हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैंड लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के लेक्चर नंबर 2। यानी हम इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था कुछ नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, देन कम्स टू द इर्रेशनल्स। रैशनल्स में अभी हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म इनटू द रैशनल फॉर्म्स। दो तरह के हमने इसमें डिस्कस किया था। पहले हमने डिस्कस किया था मिक्स्ड रिकरिंग और कहते हैं प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया, फिर भी एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं जिसके एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। ना हम यहाँ पर करने जा रहे हैं डेसिमल टू रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। रैशनल फॉर्म, और रैशनल फॉर्म कैसा होता है? रैशनल फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसा? पी बाई क्यू के फॉर्म में। नाउ डेसिमल्स में हम जो डेसिमल्स यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा यूज करने जा रहे हैं? दैट इज रिकरिंग, प्योर रिकरिंग। ना प्योर रिकरिंग में मैंने बात की थी, प्योर रिकरिंग तब होता है जब आप किसी डेसिमल में किसी नंबर्स जो ऑलवेज रिपीट होते हैं, वो नंबर्स रिपीट होते हैं। जब नंबर्स रिपीट होते हैं तो हम कहते हैं बार्स का यूज करते हैं। ना सपोज ये एक नंबर है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल्स है, जिसे हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स फॉर्म में है। ना इसको कैसे कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में, वो एक बार देखते हैं। ना इसको बताने के लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 यूज करते हैं। स्टेप 1 में हम कहते हैं कि इस नंबर को हम x के इक्वल टू ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.45 बार। इन स्टेप 2 में मैंने बताया था दैट इज सबसे पहले एक m कंसिडर करते हैं n, और उसे n को लिखते हैं दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और इसमें ब्रैकेट में मैं यूज कर रहा हूं दैट कंटेनिंग बार, जो जिसके नंबर्स के ऊपर बार लगे हुए हैं। ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार लगे हैं, वो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दिख रहा है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और उसके ऊपर 4 5 लिखा हुआ है, इट मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नाउ स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो बार है वो से रिमूव करेंगे, दैट इज रिमूव द बार फ्रॉम रिकरिंग डेसिमल पे से हम बार को रिमूव करेंगे। ना रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे? उस रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे? एटलीस्ट ट्वाइस टाइम्स उसे रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? एंड रिपीट द डिजिट एटलीस्ट ट्वाइस, यानी 2 बार रिमूव करने के बाद उसे लिखेंगे एटलीस्ट। यानी अगर मैं सपोज इस नंबर को लिखना चाहता हूं तो इस नंबर को लिखूंगा दैट इज x इज इक्वल टू 0.45 देन 45 देन 45 देन विल शो एज ए डॉट डॉट। ये आपका क्या बन गया? ये इक्वेशन 1 है। क्या है? इसे इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। यानी x की वैल्यू जो है 0.454545 एटलीस्ट ट्वाइस टाइम्स हम रिपीट करेंगे और इसे हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर रहे हैं। इतना जो है हम स्टेप 3 में फॉलो करेंगे। नाउ इन दी स्टेप 4 हम क्या करेंगे? 10 टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। यानी हमें मल्टीप्लाई करना 10 टू पावर 1 को इक्वेशन 1 को, इसे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करनी है ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या होगा? n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो n की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है? ये आपका इक्वेशन 1 है, दैट इज x इज इक्वल टू 0.454545, और ये नंबर चलता जाएगा बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल्स। नाउ इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या होगा? दैट इज 100x इज इक्वल टू 45 डॉट, यानी डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 45 45 और ये डॉट डॉट चलता जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे। नाउ इन स्टेप 5 में हमने क्या बताया था? स्टेप 5 में आप क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। कैसे करेंगे एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। तो यानी आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2 क्या है? 100x इज इक्वल टू 0.45 45 45
0.45 और ये डॉट डॉट चलता जा रहा है, ये इक्वेशन 2 ना। इक्वेशन 1 क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज x इज इक्वल टू 0.45 और ये डॉट डॉट चलता जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट था ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपको बचेगा यहाँ पे, दैट इज 100 माइनस x 99x इज इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट के बाद सारा डिजिट सेम है, इट मींस द वैल्यू विल बी 0, यानी पॉइंट के बाद क्या होगा, सारा 0 आएगा। पॉइंट से पहले देखिए तो पॉइंट के बाद आपका क्या होगा, 45 माइनस 0 45 आएगा। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 45 डिवाइड बाई 99। नाउ आप जब यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, यानी जो भी वैल्यू निकल जाएगा, फिर उस वैल्यू को इन स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी स्टेप 6 में आपको क्या करना है, जो भी x की वैल्यू मिली है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में। तो लोएस्ट फॉर्म में का मतलब है कि जो भी x की वैल्यू निकली दैट इज 45 बाई 99, एक बार चेक करेंगे किसी से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो ये डिविजिबल है, देखें किससे डिविजिबल है, ये ऊपर भी 9 समेशन आ रहा है, नीचे भी 9 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो वी कैन कैंसिल आउट विद 3, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 दैट इज 1 15, देन कम्स टू दी, नीचे आ जाएगा 33। स्टिल ये आपका कहते हैं 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 11। नाउ दिस विल बिकम्स दी लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का होने का मतलब है, यानी आप लिख सकते हैं 0.45 बार को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5 बाई 11। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, दैट इज p बाई क्यू के फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब एक और दूसरा हम देखते हैं, इससे पहले हम दूसरा डिस्कस करेंगे, दैट इज मिक्स रिकरिंग। मिक्स रिकरिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, वो एक बार देखेंगे हम। तो हम डिस्कस करने जाएंगे स्टेप्स या कुछ सॉल्यूशंस, कैसी कोई मिक्स रिकरिंग है उसे हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में। नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिक्स रिकरिंग होता क्या है। अगर सपोज आपको कुछ डेसिमल इस फॉर्म में दिए हुए हैं, दैट इज 0.4567 या 56 हम सिर्फ कंसिडर कर देते हैं, और सिर्फ 56 के ऊपर क्या बार हो, यानी ऐसे डिजिट्स, यानी कुछ नंबर के ऊपर बार प्रेजेंट है और कुछ नंबर पे बार नहीं प्रेजेंट है। जिस नंबर पर यानी जिस डिजिट पर बार प्रेजेंट नहीं है, इट मींस दैट डिजिट आर नॉट रिपीटेड। नाउ जिस डिजिट पर बार प्रेजेंट है, इट मींस व्हाट, कि ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। नाउ अगर ये ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे कुछ डेसिमल्स हैं तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे या p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रैशनल्स का मतलब आपको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ तो इनके लिए कुछ स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल करेंगे, यानी x इज इक्वल टू 0.456 बार लिखेंगे, ठीक है, यानी x के बराबर इक्वेट कर लिया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या आते हैं, एक वैल्यू n है, n फाइंड करना, और ये n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स विदाउट बार, यानी ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिन पे बार प्रेजेंट नहीं है, आपको काउंट करना है। नाउ ये जो भी आप डिजिट काउंट करेंगे आफ्टर डेसिमल काउंट करेंगे, ठीक है, क्या है, आफ्टर डेसिमल। ना आपने आफ्टर डेसिमल काउंट कर लिया, देन कम्स टू दी n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ एक ही डिजिट है जो क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, यानी वो रिपीट नहीं हो रहा है, इट मींस कौन सा डिजिट है, तो 4 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ कम्स टू दी स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में ये आपको ये यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करेंगे, 10 टू पावर n से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, यानी जो आपको यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर किया है, दैट इज x इज इक्वल टू 0.456 बार, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ना अगर मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, 1, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यानी क्या होगा, 10 टू पावर 1 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर या 10x हो जाएगा ये, और ये आपका 4.56 बार हो गया। नाउ अब रिमेंबर एक चीज देखिए, अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 प्लस 0.56 बार, और आपको ध्यान होगा ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसा है, ये प्योर रिकरिंग फॉर्म है, कैसा, प्योर रिकरिंग फॉर्म है या प्योर रिकरिंग डेसिमल्स है।
इन प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को सॉल्व कैसे करना ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले एक एग्जांपल भी सॉल्व कर चुके हैं। उनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और उन्हें कंसीडर करेंगे। इसे मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया है। नाउ अब मेरा मोटिव है इसे सॉल्व करना, ठीक है। नाउ कम्स टू दी स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसे y के इक्वल कंसीडर कर रहा हूं 0.56 बार। क्लियर। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या यूज करते थे, तो आप स्टेप्स यहाँ पे यूज करते थे। मैंने एबीसी अब शो कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 0.56 बार ले लिया है। उसके बाद स्टेप बी में क्या फॉलो करते थे आप एक m कंसीडर करते थे, कोई एक वेरिएबल लेते थे, उसको m काउंट करते थे और ये कहते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेनिंग या कंटेन्स बार, ठीक है। कितने बार कंटेन किए हुए ऐसे नंबर्स, ठीक है। यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। यानी आपके पास 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी m की वैल्यू 2 हो जाएगी। नाउ स्टेप सी पे क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था इसे अब क्या है, बार को रिमूव करेंगे। यानी आपका क्या है, रिमूव द बार। अगर बार को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 0.56 एंड यू हैव टू रिपीट दैट डिजिट्स एटलीस्ट ट्वाइस अ टाइम। यानी आपको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा ये डिजिट और ये नंबर चलता जाएगा और इसे इक्वेशन 2 हम कंसीडर कर ले रहे हैं। क्लियर। नाउ इन स्टेप डी आपको क्या करना पड़ेगा, m का यूटिलाइज करना पड़ेगा। m को यूटिलाइज करने के लिए आपको 10 टू पावर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। यानी इक्वेशन 1 है 0.56 56 और 56 और ये इक्वेशन 1 है। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपकी 2 है, तो m की वैल्यू यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। आप 2 पुट करते ही इसको एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यानी एक इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा, वो आ जाएगा 100y इज इक्वल टू 56.565656 और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। क्लियर। नाउ अब क्या है, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इसके बाद मैंने बताया था आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 को, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd टू इक्वेशन 1st। तो आपको क्या मिल जाएगा, 100y इज इक्वल टू 56.56 ये डॉट डॉट चलता जाएगा। एंड इक्वेशन 2nd क्या था, ये रहा आपका, तो y इज इक्वल टू 0.565656 और ये चलता जाएगा नंबर। क्लियर। नाउ इसे अगर आप एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 99y इज इक्वल टू 56.00 मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 56 डिवाइड बाई 99। ना एक बार चेक करेंगे ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे इफ इट इज हैविंग द कॉमन डिविजिबल। तो कॉमन कोई वो होगा, फैक्टर से अगर डिवाइड होगा तो उसे हम कट करेंगे। ना एक बार देखेंगे ये किसी से भी नहीं जाएगा। एक बार एडिशन करके 3 से कटेंगे, नहीं 3 से भी नहीं जा रहे, आपके ये भी कहते हैं आपके 2 से भी नहीं जाएंगे, इट विल बी द लोएस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 4 प्लस, और यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आपने फाइंड किया, यानी 0.5 को 0.56 बार को क्या लिख सकते हैं 56/99, यहाँ पे 56/99 लिखेंगे। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आएगा 3 और 39 प्लस 56 डिवाइड बाई 99। क्लियर। और ये 10x है ना, x आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा 396 प्लस 56 डिवाइड बाई 990। नाउ ऐड करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे लोएस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इस मेथड्स का यूज करेंगे टू कन्वर्ट दीज डेसिमल्स इनटू दी रैशनल फॉर्म्स। नाउ एक बार रैशनल्स को दोबारा से देखते हैं और कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, इसे सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक बार रैशनल नंबर्स को देखते हैं दोबारा से। रैशनल नंबर्स को मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर रैशनल नंबर्स को आपको पहचानना है तो आपको मैंने पहले भी कहा था
कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में। और मैंने आपको दो कंडीशन में बताया था, दैट इज q नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंडीशन मैंने बताया था, दैट इज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। नाउ अब दूसरी बात एक और है, अगर सपोज आपको मैंने बताया था कि रैशनल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं, तो मैंने बताया था जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल होते हैं। और दूसरा क्या होता है? जितने भी टर्मिनेटेड डेसिमल होते हैं वो रैशनल होते हैं, मैंने ये बात किया था। तीसरा आपसे मैंने क्या बात किया था? जितने भी नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये 1/3 मैंने लिया था और यहाँ पे 0.25 लिया था या 1/4 लिया था। क्लियर? नाउ अगर सपोज आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना हो विदाउट सॉल्विंग इस पे अगर डिफरेंशिएट करना हो तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसके लिए एक छोटा सा मेथड है। वो क्या मेथड है? यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? दैट इज q इज इक्वल टू 2 टू पावर m और 5 टू पावर n। एक ये कंडीशन यूज करेंगे और एक और आपको कंडीशन पता होना चाहिए, p एंड q कैसा होना चाहिए? ठीक है, ये प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि इनके फैक्टर्स ये 1 होंगे या इटसेल्फ वो नंबर होगा। इनके फैक्टर्स कौन से होंगे? यानी p और q के जो फैक्टर होगा 1 होगा या इटसेल्फ नंबर होगा। अगर कुछ इस फॉर्म में हो तो आप बता सकते हो नंबर को देख के ही कि वो टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल्स है। नाउ अगर टर्मिनेटेड डेसिमल्स हैं तो उसके लिए आपको कंडीशन कौन सा यूज करना पड़ेगा? जो मैंने ये कंडीशन लिखी हुई है, यानी q इज इक्वल टू 2 टू पावर m 5 टू पावर n। अगर नॉन टर्मिनेटेड है तो उस केस में आपका q नॉट इक्वल टू 2 टू पावर n और 5 टू पावर n। और m और n कैसा है? m और n कैसा है? नेचुरल नंबर्स है। m and r वेयर m and r आर होल नंबर्स। कैसे हैं? होल नंबर्स है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ दैट इज 4 5 6 डिवाइड बाई 2 टू पावर 3 इंटू 5। कुछ मैंने ऐसे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल और लेता हूँ। ठीक है, जैसे 6 7 8 और लिखा हुआ 2 टू पावर 4 और 7 इंटू 3, ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ है। क्लियर? नाउ बाय सीइंग द नंबर यू कैन हैव टू डिसाइड कि विच नंबर इज टर्मिनेटेड डेसिमल एंड विच नंबर इज नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल्स। आप उसे कैसे देखेंगे? ना इस बार कंडीशंस को क्या देखेंगे? मैंने बताया जो भी डिनोमिनेटर्स हैं यानी जो q की वैल्यू है आप चेक करेंगे 2 टू पावर m और 5 टू पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। ना उसे चेक करने के लिए मैंने क्या होऊंगा, मैं उसे देखूंगा पावर्स को। तो देखिए पहली कंडीशंस में क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 2 टू पावर 3 इंटू 5 लिया हुआ, यानी ये अगर q है तो q किस फॉर्म में है? 2 टू पावर m और 5 टू पावर n के फॉर्म में है, जहां m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1 है। क्लियर? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इट मींस व्हाट, ये कैसा नंबर है? ये टर्मिनेटेड डेसिमल्स है। क्या है ये? टर्मिनेटेड डेसिमल है। नाउ इस कंडीशन देखिए, सेकंड वाली कंडीशन, अगर एग्जांपल मैंने 5 6 8 लिखा हुआ है और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टू पावर 4 7 और 3 लिखा हुआ है, तो इसे अगर देखेंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म में, तो क्या ये q इज इक्वल टू 2 टू पावर m और 5 टू पावर n के फॉर्म में है? देखते हैं ना। इसको देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 4। ठीक है, 5 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 5 टू पावर 0 इंटू 3 इंटू 7, यानी दो अलग अलग और फैक्टर्स जुड़े हुए 3 और 7। बट यहाँ पे क्या हमारी कंडीशन होनी चाहिए? 2 टू पावर n और 5 टू पावर n। ये नहीं है, इट मीन्स नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू का साइन जब भी होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल्स होगा। यानी कभी अगर क्वेश्चंस में आए कि बाय सीइंग विदाउट सॉल्विंग द नंबर्स यू हैव टू डिसाइड वेदर द नंबर इज टर्मिनेटेड डेसिमल और नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल, इसे पहचानने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एक सिंपल सा मेथड दैट इज q, जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसका फैक्टर निकालेंगे और उन फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे कि वो 2 टू पावर m या 5 टू पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। बट ये याद रखिएगा कि m और n कैसा है? वो होल नंबर है। कैसा है? होल नंबर,
यानी इट मे बी जीरो, वहां पे जीरो भी पॉसिबिलिटीज है, बट इनके अलावा अगर कोई फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है, इनके अलावा भी अगर कोई फैक्टर प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो ये नंबर्स कैसे नहीं होंगे, आपके टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल्स होंगे, पर टर्मिनेटेड डेसिमल्स नहीं होंगे, याद रखिएगा। नाउ हम डिस्कस करेंगे इर्राशनल्स, इर्राशनल नंबर्स। इर्राशनल नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्यू सी से या क्यू डैश, यानी क्यू के सर पे सी लिखें या क्यू के सर पे एक यहाँ पे एक कहते हैं सिंबल लगाएंगे जिसे ये सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्यू के ऊपर डैश लगा दिए, सी लगाएंगे तो इसे इर्राशनल नंबर से डिनोट करते हैं। अब हम समझेंगे कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो इर्राशनल्स कहे जाते हैं, कौन से ऐसे नंबर है जो कहते हैं इर्राशनल्स कहे जाते हैं। ना इससे पहले जब मैंने डेसिमल्स की बात की थी, आपको डेसिमल्स की बात की थी, जनरली डेसिमल्स आप जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के, आपने पहले 2 तरह के हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन कौन से थे, पहले हमने डिस्कस किया था, दैट इज टर्मिनेटेड डेसिमल्स, यानी ये भी एक डेसिमल का फॉर्म है, जिस जो कैसा था, वो रैशनल्स था, जो हम पहले भी डिस्कस करते कैसा है, ये रैशनल कैटेगरीज के अंदर आता है ना। दूसरा डेसिमल का एक फॉर्म है जो पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं रैशनल में, वो क्या था, नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड डेसिमल्स। कैसा है, रिपीटेड डेसिमल्स है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये दोनों के आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं। और आपको रैशनल नंबर्स और कौन कौन से होते हैं, इंटीजर भी इसमें इंक्लूड कर देंगे तो ये रैशनल्स हो जाएगा ना। एक थर्ड टाइप का भी डेसिमल्स होता है या उसका एक फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड डेसिमल्स। एक और फॉर्म है डेसिमल्स की जिसे हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड, यानी ऐसा फॉर्म, ऐसा डेसिमल का फॉर्म जो कभी ब्रेक ना हो और वो उनके नंबर्स कभी रिपीट ना करें। होते कैसे हैं, एक बार देखते हैं कैसे नंबर्स आप कोई भी बना सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे ऐसे नंबर्स होते कैसे हैं देखते हैं। नंबर्स आप लिख सकते हैं 0.4 00 5 000 6, फिर एक और 0 इंक्लूड करके 7, और ये नंबर चलता जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स अगर आप देखें तो ये कैसे फॉर्म में आते हैं, वो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड डेसिमल्स होते हैं। तो यही जो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इर्राशनल्स। यानी अगर इर्राशनल्स की डेफिनेशन बतानी हो तो आप लिख सकते हैं ऑल नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड decimals are called irrationals। क्या कहते हैं, irrational numbers, और जिसे हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ और कौन कौन से ऐसे नंबर है जो irrational हो सकते हैं। एक तो एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट बता दिया, ऐसे कोई डेसिमल पॉइंट जो कभी भी टर्मिनेट ना हो और उनके कोई भी नंबर्स रिपीट ना हो, तो हम उन्हें हम कह सकते हैं वो irrationals हैं। और आपने कभी देखा हो, ये सिंबल ध्यान से देखिए, ये सिंबल्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट के जितने भी अगर नंबर कंसीडर करेंगे वो सारे क्या आएंगे, इर्राशनल्स में आएंगे। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये किस में आते हैं, इर्राशनल्स। क्लियर, तो ये आपके इर्राशनल्स कैटेगरीज के अंदर आते हैं।